गुड मॉर्निंग बच्चों। ये 11th क्लास का आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में डायमेंशंस। डायमेंशन का यूज़ जो है आप जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक आपको यूज़ करना है इसका, और बहुत ही जगह यूज़ होता है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन जो है वो 100% डायमेंशन पे बेस्ड आता ही आता है। तो पहले तो आप डायमेंशन समझ लीजिए। जैसे हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपको बताई थी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स बताई थी, वैसे ही वही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की पहले डायमेंशंस होती हैं। डायमेंशंस का हम क्यों यूज़ करते हैं? तो डायमेंशंस का हम यूज़ किसी फॉर्मूले को निकालने के लिए करते हैं। जैसे यूनिट्स मेजरमेंट के लिए करते हो, वैसे ही किसी की भी फॉर्मूला मीन्स किसी का डायमेंशनल डेरिवेशन है वो हम डायमेंशन से कर सकते हैं। बहुत कुछ है जो हम डायमेंशंस को यूज़ करके कर सकते हैं। और डेफिनेशंस हो जाएगी डायमेंशंस की। द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पार्ट्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड to represent that quantity completely. The dimensions of a physical quantity are the parts to which the fundamental quantities must be raised to represent that quantity completely. बट उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशंस नहीं आती है कि ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैव 7 डायमेंशंस। डायमेंशंस जितनी भी फिजिक्स में क्वांटिटीज पढ़ते हैं आप, उन सभी की डायमेंशंस होगी, बट ये जो 7 है वो फिक्स होती हैं, इसलिए आपको इनकी डायमेंशंस तो जरूर याद रखनी है बच्चों। दूसरी चीज है कि जो डायमेंशंस है वो कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो जो डायमेंशंस हैं वो 7 डायमेंशंस आपको बिल्कुल लर्न रखनी होंगी। जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज याद रखनी है, उनकी यूनिट्स याद रखनी है। सिर्फ अंतर क्या है कि हमारे पास जो डायमेंशंस हैं उनको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं और उन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लगाते हैं, ठीक है। तो 7 फंडामेंटल डायमेंशंस आर मास की डायमेंशंस होती है कैपिटल एम। जैसे इनके नाम है वैसे उसी से ही इसके सिंबल्स है। तो बहुत इजी है बच्चों, इसको याद रखना, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मास एम से स्टार्ट होता है, देन उसकी डायमेंशन कैपिटल एम हो गई। लेंथ एल से स्टार्ट होता है, उसकी डायमेंशन कैपिटल एल हो गई। सिमिलरली टाइम टी से स्टार्ट होता है, इसलिए उसकी डायमेंशन कैपिटल टी हो गई। टेम्परेचर जो है वो टी से स्टार्ट होता है, बट एक हम टी की यूनिट पहले सिंबल यूज कर चुके हैं, इसलिए हम टेम्परेचर को टी से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हम टेम्परेचर के एसआई यूनिट्स क्या होती है? केल्विन, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? के यूज करते हैं। इसकी एसआई यूनिट से इसकी डायमेंशन बनी हुई है, देन इसको के से यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है? एम्पियर होती है। तो एम्पियर ए से स्टार्ट होता है, इसलिए इसकी जो डायमेंशन है वो भी हम कैपिटल ए से यूज करते हैं। सिमिलरली ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी बच्चों आपको डेफिनेशंस नहीं पता होगी अभी ये समझने के लिए हम आपको इतना समझा देते हैं कि जो लाइट होती है, जो लाइट का मेजरमेंट है, बल्ब है, सीएफएल है, ट्यूब लाइट्स, इन सभी की लाइट्स आप देखते होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट होती है। आज हम जो है वो बल्ब यूज का बहुत कम करते हैं क्योंकि उसकी लाइट्स कम मिलती है। उसकी कंपेयर में हम ट्यूब लाइट यूज करते हैं, और ट्यूब लाइट से भी ज्यादा अच्छी लाइट्स हमें एलईडी में मिलती है, इसलिए हम एलईडी यूज करते हैं। प्लस एलईडी का यूजेस जो है वो पावर कंजम्पशन है, बहुत लो पावर कंजम्पशन होता है, इसलिए हम एलईडी यूज करते हैं। बट मेन जो काम होता है, मेन जो लाइट का पर्पस होता है वो ज्यादा रोशनी देना है। तो जिसकी रोशनी ज्यादा होगी, जिसकी लाइट ज्यादा मिलेगी, दैट इज कॉल्ड, उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड एज ए ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसकी यूनिट जो होती है वो इसकी यूनिट कैंडिला होती है, इसलिए कैंडिला से ही इसकी डायमेंशन सीडी बनी हुई है। सीडी इसकी डायमेंशन हो गई। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब कोई बड़ी चीज होती है, हम कुछ मेजर करने जाते हैं तो हम जाते हैं उसको ग्राम या केजी में मेजर करते हैं। बट अगर कोई पाउडर फॉर्म पे है, बहुत कम चीजें हैं, गैस है, तो उसको हम लोग मोल में यूज करते हैं बच्चों। इसे केमिस्ट्री में हम ज्यादातर यूज करते हैं। बट अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बहुत पतला है, पाउडर फॉर्म पे है, देन उसको हम, या फिर गैसेस फॉर्म पे है, देन हम उसको मोल में मेजर करते हैं। इसकी एसआई यूनिट भी मोल होती है, इसलिए इसका सिंबल क्या है? MOL इसका सिंबल भी है। तो बच्चों आपको कैंडिला और मोल की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा 11th 12th में जरूरत नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट 5 डायमेंशंस हैं उनका यूजेस बहुत ज्यादा है। तो मास, लेंथ, टाइम, MLT, temperature, electric current K and A. Always remember that dimensions are always written as a capital form in a square bracket.
तो बच्चों ये तो हुई आपकी फंडामेंटल डायमेंशंस की बात कि डायमेंशंस क्या हैं, और अभी हमने कहा कि हम डायमेंशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन सब का यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ अभी बताया कि जो डायमेंशन है वो आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड। पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड। एज एग्जाम्पल बच्चों हम आपको लेते हैं वेलोसिटी, ओके। देन वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी और स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान से देखिएगा बच्चों, वेलोसिटी और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीन्स लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन क्या थी, कैपिटल एल थी, तो इसकी डायमेंशन हम लोगों ने कैपिटल एल यूज कर दी। टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी, देन ये उसकी डायमेंशन क्या आ गई, एल टी इनवर्स। तो वेलोसिटी डायमेंशन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी दोनों की डायमेंशन सेम होगी, या वो डायमेंशन ऑफ स्पीड बोलें या फिर हम डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी बोलें, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एल टी इनवर्स। कुछ बुक्स में इसको ऐसे भी लिखते हैं m टू पावर 0, l टू पावर 1, t टू पावर -1। किसी की भी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इट मीन्स यहाँ पे मास नहीं है। तो और l कितना है, 1 है, तो l टू पावर 1 लिखें, t टू पावर -1 लिखें, या फिर हम केवल इसको एल टी इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, पावर्स से रिप्रेजेंट करते हैं हम, पावर्स, और इनको एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। किसकी पावर्स हैं ये, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट हो रही है, एल टी -1 से रिप्रेजेंट हो रही है। ये m टू पावर 0, l टू पावर 0, l टू पावर 1, t टू पावर -1 से यूज हो रहा है। इसी को ही हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला भी बोलते हैं। बच्चों यहाँ पे डायमेंशंस और डायमेंशंस फॉर्मूले में कोई बहुत खास अंतर नहीं है। डायमेंशनल फॉर्मूला जो वेलोसिटी का हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है वही क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है इसका, बस इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज है। तो आप किसी भी बुक्स में देखेंगे आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी, बहुत सारी डायमेंशंस भी मिलेंगी, और डायमेंशंस याद करने की चीज़ नहीं है। आपको ने जितनी अब तक फिजिक्स पढ़ी हुई है 9th में, 10th में, और जो 11th में पढ़ेंगे इससे फॉर्मूले से ही हम डायमेंशंस निकाल सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ physical quantity is called the dimensional formula of the given physical quantity. The expression which shows how and which of the fundamental quantities represent the dimensions of a physical quantity is called the dimensional formula of the given physical quantity. याद करने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन की, सिंपली जैसे वॉल्यूम सपोज करो बच्चों हम लोगों ने लिया, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तीनों ही क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्यों हैं, क्योंकि तीनों डिस्टेंस है, तीनों लेंथ है। तो हम इसकी जगह, तीनों की जगह डायमेंशन क्या यूज करेंगे, एल इंटू एल इंटू एल इंटू एल, दैट इज एल क्यूब। देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज एल क्यूब। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमने कुछ नहीं लिखा हुआ है और भी कुछ, हमें आपस यहाँ पे m टू पावर 0 है और t टू पावर 0 है, तो इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं m टू पावर 0, l टू पावर 3 एंड t टू पावर 0। बट ये जरूरी नहीं है कि हम ऐसे लिखें, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसे केवल एल क्यूब भी लिखा जा सकता है। बच्चों कुछ और हम आपको डायमेंशंस बताएंगे, कुछ बेसिक डायमेंशंस बता रहे हैं और कुछ हम आपको करने के लिए दे रहे हैं कि आप उसको करिएगा। जैसे अभी हमने क्या बताया, वॉल्यूम बताया, अब हम बता रहे हैं एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, या फिर हम एरिया लिख सकते हैं साइड इंटू साइड, कुछ भी लिख लिए। बोथ आर डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट इज डिस्टेंस और लेंथ, देन इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज एल स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों डेंसिटी है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम फॉर्मूले आपको याद रखना, और आपको याद होंगे भी, सभी को फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले याद है क्योंकि आप अपने जूनियर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो मास की डायमेंशन कैपिटल एम, वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब, अभी बच्चों निकाला था हम लोगों ने,
तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या हो गई, ml⁻³ सिमिलरली अब हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन आपने 9th में पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अभी वेलोसिटी की डायमेंशन हम निकाल चुके हैं LT-1 और टाइम की डायमेंशन t। देन एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आ गई, LT⁻²। एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो गई LT⁻²। अब बच्चों और हमें डायमेंशंस निकालनी है, देन किसकी निकालते हैं हम, चलिए बच्चों अब हम निकालते हैं फोर्स की डायमेंशन। ओके, देन फोर्स की डायमेंशन निकालने के लिए हम यूज करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, दैट इज m इंटू ए। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की डायमेंशन m और एक्सेलरेशन की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी LT⁻²। देन फोर्स की डायमेंशन आ गई mLT⁻²। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। और निकाल सकते हैं हम प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट इज नथिंग ओनली फोर्स। तो फोर्स की डायमेंशन में निकाली अभी mLT⁻²। एरिया की डायमेंशन निकाल चुके L²। देन क्या बचेगा यहाँ पे डायमेंशन, यहाँ पे डायमेंशन बची mL−T⁻²। बच्चों आज के वीडियोस में हमने आपको डायमेंशंस निकालनी बताई हैं, कुछ क्वांटिटीज की डायमेंशंस जो कैसे हम निकालते हैं, सारी की सारी फॉर्मूले पे बेस्ड होती हैं। बुक्स में बहुत सारी डायमेंशंस दी हैं, आपको उतनी सारी डेफिनेशंस की जरूरत अभी नहीं है सारे फॉर्मूलों की, क्योंकि वो आपने पढ़ा नहीं है अभी। जितनी क्वांटिटीज आपने अब तक पढ़ी हैं, जितनी क्वांटिटीज आपने अब तक सुनी हुई हैं, अब उनकी डायमेंशन निकालने की प्रैक्टिस करिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल पे जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।